हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए जुपिटर का ट्रांजिट कर्क राशि में कैसा रहने वाला है। इसमें लव और करियर रीडिंग हम देखने वाले हैं। देखते हैं जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहेगा कैंसर राशि में, क्योंकि ये 2 जून से 31 अक्टूबर तक के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रेशियस टाइम रहने वाला है। तो देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये आपके लिए क्या पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। जुपिटर जो है वो लक को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके लिए क्या होने वाला है, लेट्स चेक। ज़रूर क्लेम करना, ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज करना, लाइक कर देना, ज़रूर लिखना आई एम ब्लेस्ड। और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपके लिए वीकली रीडिंग, मंथली रीडिंग, ब्लेसिंग्स जो भी अपडेट आए वो आपको मिल जाए। ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन, वाओ नाइस। नंबर 22। सो भाई सच सामने आ सकते हैं, आपके इल्यूजन्स खत्म हो सकते हैं कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशंस को लेकर और खुद को लेकर भी। कलर देखो इस कार्ड का, कितना ब्यूटीफुल कलर है। और ये ऐसी एनर्जी है जैसे वी हैव द ग्रीन बैकग्राउंड ना, तो बहुत सारे लोगों के लिए आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, जिसकी वजह से आप सच को एक्सेप्ट कर पा रहे हो। वी हैव द ऑरेंज एनर्जी विच मीन्स आप कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हो खुद को लेकर। वी हैव द ब्लू एनर्जी विच मीन्स आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से यूनिवर्स के डाउनलोड्स मिल रहे हैं। ब्लू और पर्पल दोनों हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा अपने ऊपर। आप जो अपने ऊपर इल्यूजन लेकर बैठे हो ना, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, क्या मैं ये कर लूंगी क्या, आपको यूनिवर्स साथ दे रहे हैं भाई, दे आर विद यू, ठीक है। एंड वी हैव द क्राउन एनर्जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं आपकी अब आने वाले समय में। अक्वेरियस आपके लिए यूनिवर्स आपको, देखो ड्रैगन फ्लाई का स्पिरिट है, तो ये एक तो ये बहुत तेज उड़ती है, तो मतलब आप तैयार रहो कि बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी आपके काम बनना, आपको बहुत सारे डाउनलोड्स आना, आपको यूनिवर्स से कहते हैं ना रास्ता मिलना, आपको यूनिवर्स से मतलब एक तरीके से वो पाथवे मिलना कि आपको करना क्या चाहिए। बहुत ही प्यारी एनर्जी। और सच सामने आना, ये किसी भी तरीके का हो सकता है, ये खुद को लेकर हो सकता है, दूसरों को लेकर हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है। आपके जितने भी भ्रम है ना, भ्रम वो खत्म होंगे। कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके लिए, आपको मतलब आप मान लो गुरु जो है आपको, क्योंकि जुपिटर जो है वो गुरु की एनर्जी है, तो जो गुरु हैं, बृहस्पति हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस से भर देंगे। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जिस चीज पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना, कि जैसे अब हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरे इतने नंबर आएंगे, क्यों कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि हम वो पढ़ कर काम करके आए हैं, तो इसलिए कॉन्फिडेंस होता है। बट अगर आपको किसी चीज़ पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो आप उसको अपनी लाइफ से दूर कर दोगे। तो ये आपके लिए बहुत ही सही एनर्जी दिख रही है मुझे। मूव योर बॉडी टू मूव योर इमोशंस, तो आपको एक आता है भाई, अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही तरह की एनर्जी ना रहें, आप हमेशा एक जैसे ही ना रहें, वो डलनेस ना बनी रहे लाइफ में, कहीं ना कहीं वो चिल पिल अगर आपके अंदर नहीं एनर्जी है, या आप बहुत सीरियस होते चले जा रहे हो, तो थोड़ा डांस वांस, थोड़ा जुम्बा, पिलाटे, योगा, स्ट्रेचिंग, ये चीज़ें आपकी स्टार्ट होंगी। ये 2 जून से हो सकता है आपको खुद को मन भी करे आपका, कि आपकी कोई हॉबी थी डांस करने की, या आपका पैशन था डांस करना, या आप पहले एरोबिक्स वगैरह, पिलाटे, योगा ये सब करते थे, आप मेडिटेशन करते थे, या आप स्ट्रेचिंग करते थे, बहुत कुछ होता है। बट वो वापस से आपके अंदर वो जुनून जागे कि हाँ मुझे फिर से ये स्टार्ट करना है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो, तब कोई कहा जा रहा है भाई थोड़ा सा बॉडी को मूव करो, क्योंकि आप स्टक हो गए हैं, आपके इमोशंस ना एक ही तरीके की चीज़ें आप कर रहे हो, एक ही तरीके के आप काम कर रहे हो। तो ये ऊर्जा है। अगर आप ये चाह रहे हो कि आपका हार्ट चक्र हील हो, तो मूव करो अपनी बॉडी को। देखो ये भी तो इधर उधर उड़ रही होती है ना, ड्रैगन फ्लाई भी बहुत देर तक एक जगह नहीं बैठती है। तो वही बात है, आपको भी यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मूव योर बॉडी, ओके। कम्युनिटी, नए लोग, नए आपकी लाइफ में फ्रेंड्स, नए कलीग्स आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ लोगों के लिए नया कोई फैमिली मेंबर आपकी लाइफ में जुड़ सकता है। कम्युनिटी से हेल्प मिलती हुई भी नज़र आ रही है। कुछ लोग अगर सोशल मीडिया पर हैं, कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, या किस तरीके के
हीलर हैं, काउंसलर हैं, तो भाई आपकी कम्युनिटी बढ़ रही है, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि भाई लोगों के सपोर्ट से आप आगे बढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे भी सपोर्ट है ना, 2 नंबर है, मास्टर नंबर आया है 22, तो लोगों के सपोर्ट से आप आगे बढ़ सकते हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कोई योगा सेंटर ज्वाइन कर रहे हो, या सिस्टर शिवानी हो गए, है ना, मतलब कम्युनिटी हो गई, सिस्टर शिवानी हो गए, या सदगुरु हो गए, आप इनको इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हो। कुछ लोग नए फ्रेंड्स वगैरह बना रहे हैं, जैसे मान लो आप जुम्बा पर जा रहे हो तो वहाँ पर नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा, मैं ज़्यादा सोशलाइज करता हुआ देख रही हूँ आपको, बस सोशलाइज कर रहे हो, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, ओके। करियर रिगार्डिंग भी लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, करियर रिगार्डिंग भी आपके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं, ओके। सो ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। लेट्स चेक लव लाइफ कैसी रहने वाली है इस टाइम पीरियड में, फिर हम करियर देखेंगे। लव लाइफ कैसी रहेगी इस टाइम पीरियड में 2 जून से 31 अक्टूबर तक। द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह का ना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एक रिश्ते में कर चुके हो। अब आपको लगता है कि अब आउटकम कुछ आए, सामने वाला इंसान कमिट करे, या आपको किसी तरीके से कुछ है ना हैप्पीनेस मिले उस रिश्ते से, आपको कहीं ना कहीं कुछ रिटर्न बैक मिले। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा आप पेशेंस में आ रहे हो। अभी शायद पेशेंस नहीं है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, बट आप आने वाले समय में पेशेंस में आ जाओगे और बहुत सरेंडर मोड पे आ जाओगे। बहुत ज़्यादा होता ना कि हम बहुत ट्रैप में रहते हैं कि ये तो कभी नहीं होगा, वो तो कभी नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा या नहीं होगा। आप बहुत हद तक केयर फ्री हो जाएंगे। और ये एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि आप वेट करना छोड़ देंगे और लाइफ में नए लोगों से मिलना, बातचीत करना, कम्युनिटी में जाना आना शुरू करेंगे, जहां पर जैसे आपने बिल्कुल वेट में ही अगर अपना पूरा टाइम पीरियड निकाल दिया, तो अब आप वेट नहीं करने वाले हैं, अब आप थोड़ा और एक्सप्लोर करने वाले हैं, और किसी इंसान को या तो ब्लॉक करेंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए यू विल डू एफर्ट्स। जैसे यहाँ तो बिल्कुल पॉज में हो, आप वेट कर रहे हो बस कि कोई आए कोई आए। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप एफर्ट्स करेंगे। एफर्ट्स कैसे भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पुराने पर्सन के पास जा रहे हो। एफर्ट्स मतलब ये कि आप जो है नए लोगों से मिलना जुलना कोशिश करोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू करोगे, थोड़ा आप कह सकते हो कि जैसे प्रोफाइल्स बना रहे हो अपनी, या अगर पेरेंट्स कह रहे हैं रिश्ता देखने को तो आप येस कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मना कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे अपने आप को सिंगल ना रखने के लिए। आप थोड़ा मिंगल होने के लिए आपको लग सकता है कि मुझे मिंगल होना है तो भाई मुझे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ये एनर्जी है यहाँ, ठीक है। जहाँ पर ये फिर भी एट द एंड आप ही का डिसीजन रहने वाला है कि आप किसको अपनी लाइफ में एंट्री देने वाले हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ ये नजर आ रहा है कि अगर आप एक ऑलरेडी रिश्ते में हैं तो बहुत ही पेशेंस से आप डील करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने वाले हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको सामने वाले का लगे कि वो आपको ज़्यादा केयर नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में अपनी जो करियर है, हॉबीज है, उसमें इतना बिजी हो जाओ कि शायद सामने वाले को लगे कि आप इतना प्रॉपर टेक केयर नहीं कर रहे हैं उसका, थोड़ा सा आप केयर फ्री हो जाओ, ज़्यादा ध्यान ना दो, ठीक है। तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा दिख रही है कि भाई आप थोड़ी सी बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हो कि भैया आपको अपना टेक केयर करना है, ज़्यादा सबके लिए भागना नहीं है, ठीक है। और ये किसी को ऐसा भी लग सकता है कि आप सेल्फिश हो रहे हो, बट ये आप कर रहे हो अपने लिए, ओके, क्योंकि आपने हो सकता है बहुत किया है सबके लिए, ओके। तो ये टाइम पीरियड में फुल एनर्जी में आप आ जाओगे, जो कि ये कहता है कि आप थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हो कि हाँ भैया मुझे अपना ध्यान रखना है, अपने आप के बारे में ध्यान रखना है। कोई नया इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में जो कि, जिसको मैं बोलूँगी ज़्यादा रिलाय मत करना, और डिस्टेंस से हो सकता है ये इंसान, थोड़ा दूर, आपसे थोड़ा दूर से हो सकता है ये इंसान, ओके। आया ना यहाँ पे मूव योर बॉडी टू मूव योर इमोशंस, तो यहाँ स्टेगनेंसी हो रही है, तो इसलिए आप थोड़ा हो सकता है घूमने फिरने जाएं। और कुछ लोग पार्टनर के साथ ही जा रहे हैं, कुछ लोग सोलो जा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा आपको लगे कि हाँ भी मुझे थोड़ा चेंज फील हो रहा है, अब मुझे किसी के रिश्ते में एफर्ट्स डालने हैं, या मुझे अब सिंगल नहीं रहना है, या फिर थोड़ा मुझे अपने रिश्ते के साथ, जो खुद के साथ रिश्ता है वो थोड़ा अच्छा करना है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है।
करियर देखते हैं आपके लिए कैसा है। नाइन ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून। देखो यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी है नाइन ऑफ कप्स। कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, मेक अ विश, जल्दी से अपनी विश लिख दो, क्या विश है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आपके लिए विश फुलफिलमेंट हो सकती है। नाइन कप्स में देखो जीनी है, ये जीनी कह रहा है जो आप चाहोगे वो हो सकता है, बट करना क्या है उसके लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा इल्यूजन से बाहर आना है, थोड़ा अपनी रियलिटी चेक इन करनी है। ये नहीं कि बस अपने एक अपने लाल लैंड में बैठे रहो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके लिए एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं ना। तो यहाँ पर ये कि मेक अ विश, जो आप चाह रहे हो इट विल कम टू यू, बट उसके लिए बोल्ड हो जाओ, उसके लिए थोड़ा सा काम करना, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना शुरू करो। और क्योंकि ये नाइन ऑफ कप्स है तो मतलब ये एट ऑफ कप्स से होता हुआ आया है। तो एट ऑफ कप्स क्या कहता है, देखो यहाँ पर मैंने भी कहा ना कि आप थोड़ा सा डिटैच हो सकते हो, थोड़ा अपने काम करियर में ध्यान दे सकते हो। तो एट ऑफ कप्स मतलब कि आप अपने करियर को इतना ज़्यादा ध्यान दोगे कि आप लोग आपको सेल्फिश कह सकते हैं, बट उसकी वजह से आपको वो मिलेगा जो आप अपने करियर में चाह रहे हो। तो लव लाइफ पे इतना ज़्यादा आप ध्यान हो सकता है ना दे पाओ, ठीक है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ अवार्ड, रिवॉर्ड्स, अप्रिसिएशन ये भी दिख रहा है यहाँ पर। और हो सकता है कोई आपके पास बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं, बहुत सारे आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, बट वो कहीं आपने छुपा रखे हैं वार्डरोब में, तो आप उनको निकाल के है ना ऐसे प्लेस करोगे ताकि लोग देख पाएँ कि आपने कितना अचीव किया है लाइफ में। ओके, ये भी हो सकता है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड से बहुत सारे लोग अथॉरिटी में, देखो यहाँ पर क्राउन दिखा, यहाँ दिखा क्राउन, तो यही मैं बोल रही हूँ कि अथॉरिटी आती हुई नजर आ रही है, पावर पोजीशन आती हुई नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आ रहा है, क्रिएटिव फील्ड से आपको अच्छे रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी बताता है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, डे बाय डे अथॉरिटेटिव हो रहे हैं, डे बाय डे कॉन्फिडेंस आपका जो है ना आपको और लोगों तक पहुंचा रहा है, आपकी वॉइस को और लोगों तक पहुंचा रहा है, आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। एंड कुछ लोग तो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर आप फ्रीलांस में हैं तो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप खुद के बॉस बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये ऊर्जा नजर आ रही है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये जरूर है कि लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे बट आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। देन वी हैव द मून कार्ड। मून इज लाइक कि आपके पास चॉइसेस आ सकती हैं और यहाँ थोड़ा आपको लग सकता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, भाई मेरे पास ऑलरेडी एक काम है, मैं दूसरा काम करूँ या नहीं करूँ, या मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रही हूँ दूसरी जॉब करूँ या नहीं करूँ। थोड़ी सी चॉइसेस यहाँ आ सकती हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन पर आप अभी थोड़ा सा अपना वर्क करना शुरू कर दो, क्योंकि कम्युनिकेशन में आपको लग सकता है कि हाँ भाई ये मैं और अच्छा कर सकता था या कर सकती थी, क्योंकि आपकी यहाँ वॉइस बहुत अच्छी है, बट यहाँ आते आते ऐसा हो सकता है कि थोड़ा आप दूसरों के क्रिटिसिज्म की वजह से या किसी और के साथ अपने आप को कंपटीशन में लगाने के चक्कर में ना आप खुद को थोड़ा डाउट कर सकते हो, तो वो ध्यान रखना है। ओके, मून क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लवर्स कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है जो आप सोच रहे हो, जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है, वो आप डिसाइड कर रहे हो, वो आप बोल रहे हो। ओके, जो भी डिसीजन लेना हो जरूर 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 अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, क्योंकि लोग अगर आपको कुछ गाइड करेंगे तो वो गलत ही गाइड करेंगे, उनको मत सुनना, ठीक है। एंड यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है दैट यू आर प्रोटेक्टेड, यू एंड योर वर्क, योर करियर, योर लव लाइफ, सब प्रोटेक्टेड है। बस आप दूसरों के चक्कर में अपने आपके ऊपर डाउट मत करना, बस ये मैं जरूर बोलूंगी आपको, क्योंकि ये एनर्जी बहुत नजर आ रही है कि आप खुद को डाउट करते हो, इल्यूजन में रहते हो, ठीक है। एंड अपने काम के साथ साथ अपनी हेल्थ का टेक केयर करना, नैप लेना, और मून हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो हीलिंग भी आती हुई नजर आ रही है। बस हाँ, टेक केयर जरूर करना अपनी, ये एनर्जी यहाँ जरूर है कि ये ना हो काम 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 के चक्कर में आप आराम ना करो, आप नैप ना लो, आप रेस्ट ना करो, वो नहीं करना, ठीक है। उससे ऐसा हो सकता है कि आपको फिर प्रॉब्लम हो। ओके, यहाँ मैं सजेस्ट करूंगी जल्दी से ट्रस्ट मत करना किसी के ऊपर। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, स्टार्ट अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मैं तो बोल ही रही हूँ आप सेफ हो, बट थोड़ा है आपको ना डाउट्स रहते हैं, पास्ट से ही हो सकता है ये डाउट्स आए हैं आपके अंदर, तो थोड़े डाउट्स रहते हैं, तो थोड़ा है मुझे लव लाइफ का, इमोशनल लाइफ का थोड़ा रह सकता है, उसके चक्कर में आपको थोड़ा करियर में भी डाउट रहता है। तो यहाँ थोड़ा रिलीज करो पुराने वुंड्स को ना, क्योंकि आप सेफ हो, बस इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि मैं सेफ हूँ, ठीक है। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। आपके घर के लोग भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आपके काम करियर में, ये भी यहाँ पर बता दूँ आपको। ओके, दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसे लगे जरूर बताना, मिलेगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के बाय, ओम साई राम।